नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लखनऊ मंडल के अध्यक्ष शिवपूजन पटेल जी हैं। और आइए जानते हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, जो है जातिगत जनगणना, जो कि मोदी सरकार ने अभी फैसला लिया है और उसकी तैयारियां चल रही हैं कि सरकार कब जो है इसको कराएगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कार महोदय। आज जाति आधारित जनगणना का जो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है उसमें हमें कुछ षड्यंत्र दिख रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों गवर्नमेंट 1931 अंग्रेज़ों की जनगणना होने के उपरांत आज तक जाति आधारित जनगणना कराने के लिए कभी भी एग्री नहीं हुए। लेकिन आज ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो गई देश के अंदर, कौन सी, जो जाति आधारित जनगणना कराने के लिए श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तैयार हो गए। तो लेकिन ये जात आधारित जनगणना कब कराएंगे इसकी कोई अभी तारीख निश्चित नहीं की गई है। और जात आधारित जनगणना होने से बहुत कुछ नहीं होगा जब तक जात आधारित जनगणना करा करके और ये न दर्शाया जाए कि किसके पास कौन सा साधन है, किसके पास ठेकेदारी है, किसके पास नौकरियां हैं, किसके पास भूमि है, ज़मीन है, और कौन सा वर्ग जो है बीमार है, परेशान है, शोषित वर्ग कौन है। तो जो 85% भारत के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम है, उसको जात आधारित जनगणना कराने के उपरांत कितने परसेंटेज में उसे आरक्षण मिलेगा और कहाँ कहाँ संसाधनों में उसको आरक्षण दिया जाएगा और उसकी उपलब्धि क्या होगी, ये जब तक सब जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक जात आधारित जनगणना कराने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दिखेगा। लेकिन जब तक ये डेट क्लियर नहीं हो रही है तब तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं प्रतीत होता है कि ये जनगणना, जात आधारित जनगणना करा ही देंगे। जी, बहुत बहुत जो जानकारी अब तक मिली है उसके संबंध में जो सोशल मीडिया के माध्यम से अब जन जन तक जात आधारित जनगणना का जो ट्रेंड चल रहा है, वो बच्चे बच्चे को मालूम हो चला है कि जात आधारित जनगणना होगी तो हमको भी देश की संपत्ति में, नौकरियों में और हर जगह हिस्सेदारी मिलेगी। अच्छा, इसका श्रेय जो है राहुल गांधी भी ले रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ले रहे हैं और बिहार से तेजस्वी यादव भी ले रहे हैं। दरअसल में 14 वर्षों से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन बेसराम साहब, चौधरी विकास पटेल साहब, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब, ये दो लोगों ने मिल करके पूरे देश में 32 प्रदेशों में, हर प्रत्येक ज़िले में, हर प्रत्येक तहसील ब्लॉक में आंदोलन करते आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जात आधारित जनगणना और ईवीएम का है इस देश के अंदर इस समय। तो इनका श्रेय सबसे बड़ा है। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे दल हैं जो इसका श्रेय लूटना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन, जेल भरो आंदोलन अभी
पिछले 9 तारीख को किया गया था पूरे भारत में, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के तत्वाधान में। और उसके बाद से ये निर्णय लिया गया है, तो सबसे बड़ा श्रेय भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को जाता है। क्या आरक्षण का जो दायरा 50% है वो बढ़ना चाहिए? हाँ, वो तो बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार सरकार की जो वो जात आधारित जनगणना कराई थी, उसमें 65% के लगभग ओबीसी आ रहा है। तो 65% जो ओबीसी है, तो 65% ओबीसी को मिलना चाहिए। जितना परसेंट एससी है, लगभग 23-24%, उसको उतना मिलना चाहिए। क्योंकि घर में खाना बनता है तो जब गिनती होती है तभी ना खाना बनता है, नहीं तो बिना गिनती के कितना खाना बन जाएगा भाई, कितने लोग खाने वाले हैं। तो जब गिनती होती है तभी उसका उस सर्कुलर में खाना बनता है और फिर सब पूरा संपूर्ण खाना खाते हैं और उसके बाद सबको संतुष्टि होती है। तो जो देश के अंदर संपत्ति है, देश के अंदर जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में सबकी हक अधिकार मिलना चाहिए, तभी ये संविधान लागू होगा, लागू माना जाएगा और स्वतंत्र देश कहलाएगा। विश्व में सबसे बड़ा यदि कोई स्वतंत्र देश है और संविधान के द्वारा भाईचारा, न्याय, बंधुता पे आधारित है, समता मूलक समाज की स्थापना करता है, तो वो भारत है। और जब तक सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुरूप नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में संविधान व न्याय कायम नहीं होगा। जब सबको हिस्सेदारी मिलेगी, अपने आप न्याय कायम हो जाएगा। यही भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। तथागत बुद्ध ने इस देश को, जब बुद्ध इस देश में ज्ञान की प्राप्ति किया था, तो उन्होंने विश्व गुरु बनाया था और विश्व गुरु कहलाए थे। आज पूरे विश्व में अगर कोई विश्व गुरु है तो तथागत गौतम बुद्ध हैं। उसी तरीके से उनकी तथागत बुद्ध की करुणा को लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके अनुयायी हुए, उनको गुरु माना और उनके दिशा निर्देशों पे चल के अनुसरण करके उन्होंने पूरे भारत का संविधान लिखा और भारत को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम किया। क्या जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद जो है संपत्ति जो थी वो उसका नहीं बंटवारा पाया? भारतवर्ष में 1947 में देश तो कहने को आज़ाद हो गया, लेकिन जो बहुसंख्यक वर्ग था, जो कृषक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, वो मजदूर ही रहा और संविधान बना, लेकिन संविधान के अनुरूप देश को चलाया नहीं गया। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बना करके जब संविधान सौंपा था तो उन्होंने कहा था ये संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन इसको चलाने वाले अगर अच्छे होंगे, चलाने वाले ठीक होंगे, तो ये संविधान सबसे अच्छा होगा, विश्व का सबसे अच्छा संविधान होगा। यदि इसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये मात्र कागज का एक पुलिंदा बन के रह जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लखनऊ मंडल के अध्यक्ष शिवपूजन पटेल जी।